Hello guys, welcome to my Tripathi English classes. Today I will teach you the second part of two stories about flying. The chapter name is The Black Aeroplane. जो चैप्टर का नेम है वो है ब्लैक एरोप्लेन, रिटन बाय फ्रेडरिक पॉर्सेट. राइट, इससे पहले फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ा था? हिज फर्स्ट फ्लाइट. लेकिन सेकेंड पार्ट में द ब्लैक एरोप्लेन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. नाउ द प्लेन नंबर एंड नेम इज डकोटा DS-088. ये प्लेन का नेम है डकोटा और नंबर क्या है? DS-088, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ सकता है. तो जो नरेटर है वही पायलट है. जो नरेटर है स्टोरी का वो क्या है? पायलट है. और नाउ he wishes to go his town England from France. वो फ्रांस से इंग्लैंड की ओर उड़ान भरता है. क्यों? क्योंकि वो अपने परिवार के साथ इंग्लिश डिशेस करना चाहता है इंग्लैंड के रेस्टोरेंट में. और वो अपनी उड़ान भरता है वहां जाने के लिए. कहाँ? इंग्लैंड को. और कहाँ से उड़ान भरता है? फ्रांस से. ये भी एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ से उड़ान कहाँ के लिए वो भरता है. राइट. अब जो पायलट है, जो नरेटर है, वो अपनी उड़ान फ्रांस से इंग्लैंड की ओर भर चुका है. और जब वो उड़ान भरता है, जब अपनी हवाई यात्रा शुरू करता है, अपने हवाई जहाज को ऊंचाई पर ले जाता है, तो उस समय एट दैट टाइम द स्काई वॉज क्लियर एंड ब्राइट. द स्टार्स वर ट्विंकलिंग. जो सितारे थे वो चमक रहे थे. द मून वॉज वेरी ब्राइट. जो चांद था वो भी बहुत ब्राइट था, चमक रहा था. एवरीथिंग वॉज गोइंग वेरी वेल. सब कुछ अच्छा चल रहा था और वो इजी उड़ान भर रहा था. राइट. एंड ही वॉज हैप्पी. और वो खुश भी था, थिंकिंग दिस कि नाउ आई विल गो to my hometown and I will take my English dishes with my wife and children in a English restaurant. और मैं वहाँ पे जा करके वहाँ पे 1 बजे उसने कि 1 बजे पहुँच करके 1 बजे तक पहुँच जाऊँगा और वहाँ जा करके मैं अपना भोजन लूँगा, दोपहर का लंच लूँगा अपने परिवार के साथ. He was very excited to meet his family. वो अपने परिवार से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड था और उड़ान भर रहा था, जहाज चला रहा था. राइट. अब पेरिस से लगभग वो 150 किलोमीटर वो दूरी पे था. अब वो सोचा कि अब मैं पेरिस के कंट्रोल रूम में क्या करूंगा? बात करूंगा. रडार पर मैं टॉकिंग करूंगा. तभी उसने आगे मतलब एक गांव से वो, ऐसा नहीं कि वो विदेश जा रहा है तो विदेश में गांव नहीं होते, हर जगह गांव होते हैं, विलेज साइड होता है. तो वो सामने रोशनी देखता है, टिमटिमाती हुई छोटी छोटी बत्तियों की रोशनी वो देखता है. क्यों? क्योंकि वो एक ग्रामीण एरिया के ऊपर उड़ान भर रहा था. राइट. और वहां से 150 किलोमीटर वो पेरिस को पीछे छोड़ चुका था. कितना? 150 किलोमीटर. अब उसने सोचा कि पेरिस कंट्रोल रूम में अब मैं बात करूंगा. अभी वो सोच ही रहा था. क्यों? क्योंकि वो अब सोचा कि अब 1 बजे तक मैं वहां पे पहुंच जाऊंगा और अपने फैमिली से मिल पाऊंगा. राइट. ये सारी चीजें उसके दिमाग में चल रही थी. तभी तक एक टर्न आया, मतलब एक अजीबोगरीब टर्न शुरू हुआ. क्या? कि जो क्लाउड था, जो बादल था, वो बिल्कुल ब्लैक हो गया. यानी देयर वॉज क्लाउड इन द स्काई. सब कुछ काला हो गया, यानी तूफानी मौसम हो गया. उसने जैसे ही डिसाइड किया कि अब वो बात करेगा और उसी समय जो है तूफानी मौसम हो गया और उसको ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था सामने. अब तो खुश भी था कि अब तो मैं पहुंचने वाला हूँ. और 150 किलोमीटर वो मतलब 150 किलोमीटर पीछे उसने पेरिस को छोड़ा था और वो चाहता तो वहाँ जो है रुक सकता था, लेकिन उसने कहा कि नहीं, अब मैं सीधे वहीं पर जाऊंगा पेरिस कंट्रोल रूम में बात करके. लेकिन उसने क्या किया कि जब देखा कि चारों तरफ बादल छाए हैं, ही
ही वॉज नॉट एबल टू फ्लाई, वो उड़ान भरने में एबल नहीं था। क्यों? क्योंकि चारों तरफ अंधेरा था एंड मौसम बिल्कुल बदल चुका था, तूफान का मौसम हो गया था और जो कांटेक्ट मतलब जो उसका कनेक्शन था पेरिस कंट्रोल रूम से अब वो भी ब्रेक हो चुका था। नाउ ही कैन नॉट टॉक, वो अब बात भी नहीं कर सकता था। और आपको पता है कि जब हवाई जहाज इंसान चला रहा होता है तो वो ऐसा नहीं कि खिड़की खुला है जैसे हम ट्रेन की यात्रा करते हैं, जब मर्जी हुआ विंडो खोल दिया, विंडो सीट पे बैठे हुए हैं तो हमने बाहर का जो एटमॉस्फेयर है उसको देख लिया, थोड़ी सेल्फी ले ली, थोड़ा सा जाके ट्रेन के डोर पे खड़े हो गए, या बस में है तो उठ करके थोड़ा सा हमने इधर उधर मूव कर लिया। जी नहीं, ऐसा हवाई जहाज में नहीं होता है। हवाई जहाज में बिल्कुल सामने नहीं दिखता, सामने पायलट देख करके नहीं चलाता है, उसका कंट्रोल रूम से कनेक्शन होता है, वो रडार पे सब बातें होती हैं और जो कंट्रोल रूम में होता है वो उसको डायरेक्शन देता है कि इतने डायरेक्शन पे आपको जहाज मोड़ना है, इधर से दूसरा जहाज आ रहा है तो इतने एंगल में आपको टर्न करना है। तो ये सारे जब कनेक्शन बने रहते हैं कंट्रोल रूम से तो पायलट इजीली जो है क्या करता है, जहाज को चलाता है। नाउ इस समय क्या था कि सब कुछ बदल चुका था, चारों तरफ अंधेरा था, तूफानी मौसम था, बादल जैसे लग रहा था इतना काला था जैसे लग रहा था कि उसके जहाज के सामने एक ब्लैक कलर का बहुत बड़ा एक माउंटेन आकर के खड़ा हो गया हो जो उसके रास्ते को ब्रेक कर रहा हो और कंट्रोल रूम से उसका कोई कनेक्शन नहीं था। वो चाहता तो वहीं पेरिस में वो अपने जहाज को उतार सकता था, लेकिन नो। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही एक्साइटेड था अपने परिवार से मिलने के लिए। सो ही टुक रिस्क ऑफ फ्लाइंग, उसने उड़ान भरने का रिस्क लिया और डकोटा DS-088 एक बार फिर डरते हुए फिर उड़ान भरा उस काले भयावह बादलों के बीच में, जो कि बिल्कुल एक जैसे लग रहा था कोई काला पहाड़ आकर के डकोटा के सामने खड़ा हो गया हो, और उसने उड़ान भरना शुरू कर दिया जबकि कोई कंट्रोल रूम से उसका कनेक्शन नहीं था। तभी उसको ऐसा फील होता है जैसे कि उसके बगल से एक ब्लैक एरोप्लेन गुजर रहा हो और उसको एक डायरेक्शन दे रहा हो। उसने ऐसा इमेजिन किया, ऐसा फील किया कि उसके पैरेलल यानी डकोटा के पैरेलल एक ब्लैक कलर का एरोप्लेन है जिसमें बैठा हुआ पायलट उसको हाथ दे रहा है, उससे कुछ बात कर रहा है और कह रहा है फॉलो मी इन माय डायरेक्शन, राइट। जब उसने उड़ान भरी कुछ भी दिख नहीं रहा था, उसी समय उसने एक ब्लैक एरोप्लेन को देखा। दैट वॉज ओनली हिज इमेजिनेशन, दैट वॉज नॉट ट्रू, राइट। वो इमेजिन करता है कि जैसे उसके पैरेलल डकोटा के पैरेलल कोई जो है ब्लैक एरोप्लेन है और जिसमें बैठा हुआ पायलट जो है उसको कह रहा है फॉलो मी इन माय डायरेक्शन, फॉलो मी, और मैं उसका फॉलो भी करता हूँ। मुझे अब मैं खुश था, क्यों? मुझे लगा कि अब मेरे साथ एक दूसरा पायलट है, एक जहाज और भी है इस तूफानी रात में, और वो मुझे डायरेक्शन दे रहा है कि नॉर्थ साइड में 12 डिग्री की तरफ आप मेरे साथ उड़ान भरो, जिधर मैं और मेरे आगे यानी डकोटा के आगे वो ब्लैक एरोप्लेन उड़ान भर रहा था और मैं उसको फॉलो कर रहा था, राइट। और अब डकोटा के पास जो है फ्यूल भी नहीं था, यानी जहाज का फ्यूल भी खत्म होने वाला था। उसी समय तभी अचानक से जब फ्यूल नहीं था तो मैं और डर गया कि अब क्या होगा, और मैं उस ब्लैक एरोप्लेन को क्या कर रहा था, फॉलो कर रहा था और ये सोच ही रहा था कि डकोटा के पास अब तो फ्यूल भी नहीं है। तभी अचानक मुझे सामने कुछ उजाला दिखा, दो पट्टी दिखाई देती है, इट मीन्स हवाई पट्टी, राइट, जहां पे जहाज रनवे पे लाया जाता है, मीन्स हवाई अड्डा। उसी समय जब मैंने ये फील किया कि डकोटा में अब तो फ्यूल भी नहीं है और मैं उस ब्लैक एरोप्लेन का पीछा भी कर रहा था, उसको फॉलो कर रहा था, तभी अचानक मेरे आंखों के सामने कुछ रोशनी दिखाई दी और दो पट्टियां दिखाई दिया, मीन्स हवाई पट्टी दिखाई दी, यानी हवाई अड्डा जहाँ पे प्लेन लैंड कराया जाता है। अब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था।
I was overwhelmed. मैं बहुत खुशियों से भी ज़्यादा खुशी मुझे फील हुई। क्यों? क्योंकि I was out of danger. मैं उस समय खतरे से बाहर था और मेरा प्लेन जो है क्या हो गया था? मेरा प्लेन जो है अब हवाई पट्टी पे क्या कर रहा था? रनवे पे था, यानी हवाई अड्डे पे उतर चुका था। और मैं जैसे ही उतरा प्लेन से, मैंने तुरंत अपने दूसरे पायलट साथी को देखा, लेकिन मुझे दूसरा पायलट साथी दिखा नहीं। सो दैट्स व्हाई आई वेंट स्ट्रेट इन द कंट्रोल रूम। मैं तुरंत इंग्लैंड के कंट्रोल रूम में गया और वहां पे अपने दूसरे पायलट साथी को खोज रहा था, देख रहा था। राइट? जब मैं उतरा तो दूसरे साथी को देख रहा था, लेकिन वहां पे कोई दूसरा हवाई जहाज नहीं था और उस ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट था, मेरा साथी जिसको मैंने फॉलो करके सुरक्षित अपने जहाज को लैंड कराया, वो भी नहीं था। इसलिए मैं सीधे कंट्रोल रूम में गया और वहां पे देयर वाज अ लेडी, वहां पे एक महिला थी और आई आस्क्ड हर where was the first flight and where was the first pilot, कि वो पहला जहाज, मतलब वो जहाज कहाँ है और वो पायलट कहाँ है, वो ब्लैक एरोप्लेन कहाँ है जिसको फॉलो करके मैं उतरा हूँ, और उसका पायलट कहाँ है, वो पायलट साथी मेरा कहाँ है जिसने मुझे डायरेक्शन दिया, जिसको फॉलो करके मैंने अपनी जान बचाई और जहाज को सुरक्षित यहाँ पे उतार दिया। तो महिला शी स्माइल्ड आफ्टर हियरिंग हिम, उसको सुन करके वो मुस्कुराई और बोली कि जहाज, यहाँ पे कोई दूसरा जहाज, कोई अभी जहाज डकोटा के अलावा मैंने किसी को रडार पे नहीं लिया, केवल मेरी बात कंट्रोल रूम से आप ही से हो रही थी। आसमान में कोई दूसरा जहाज नहीं था और ना ही कोई यहाँ दूसरा जहाज लैंड किया है और ना ही कोई पायलट है। और वो राइटर बहुत शॉक्ड हो गया और इस तरह से उसने अपने जहाज को उतारने में सफलता प्राप्त की और अपने होम टाउन पहुंच जाता है। तो ये कहानी हमें ये मॉरल देता है कि हम कैसे साहस से, हाउ वी कैन फेस आवर डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम हैविंग करेज, किस तरह से हम साहस को रखते हुए अपने कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं, अपने कठिनाइयों पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि डकोटा के पायलट ने, यानी वो ब्लैक एरोप्लेन कुछ नहीं था, एक जस्ट इमेजिनेशन था जो कि उसको सफल, यानी एक पॉजिटिव थॉट दिया उसके अंदर, राइट? और इस तरह से डकोटा DS-088 लैंड करने में सफल रहा। नाउ दिस स्टोरी हैज बीन कंप्लीटेड।